खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें शहर लाहौर के बासी बेबसी की तस्वीर बन गए, जबकि पुलिस ने मुतासरा खानदान को लवारस छोड़ दिया। ये कहानी है दो मगवी नौजवानों और लाचार बाप की। ये कहानी है लाहौर पुलिस की हठधर्मी और नाहली की। ये कहानी है लाहौर पुलिस की बेहिसी और नाकामी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दिन रात कोशां है शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन लाहौर पुलिस इसके बिल्कुल बरक्स। वज़ीर आला पंजाब के तमाम तर मेहनत को जाया करने के लिए दिन रात कोशां है। लाहौर में दो नौजवानों को अगवा कर लिया गया। लाचार बाप पुलिस से मदद मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने मदद ना की। बिलाखिर लाचार बाप ने 80 लाख रुपए तवान की रकम दी और अपने दोनों बेटों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। लाहौर के इलाका इस्लामपुरा का रिहायशी अबू बकर 31 जनवरी को ऑनलाइन खरीदो फरोख्त वाली वेबसाइट पर अपनी गाड़ी फरोख्त के लिए इश्तिहार लगाता है और इसी इश्तिहार के जवाब में एक पार्टी से कॉल करती है और गाड़ी पसंद करने के बाद 10,000 रुपए का टोकन अदा कर देती है और 1 फरवरी को तय पाता है कि तमाम रकम की अदायगी कर दी जाएगी। अबू बकर पार्टी के कहने पर अपनी लोकेशन भी शेयर कर देता है। अबू बकर अपने घर में मुनासिब जगह न होने की वजह से खरीदारों को अपने दोस्त के घर बुला लेता है। बच्चों ने गाड़ी लगाई थी सेल के लिए, तो जुम्मे वाले दिन 31 तारीख को दो बंदे का फ़ोन आया और वो गाड़ी पसंद कर ली उन्होंने और उनका यानी कि बातचीत सौदा हो गया। तो उन्होंने 10,000 टोकन देके वो चले गए और अगले दिन फिर उनका फ़ोन आया, वो कहते जी मेरे कज़न ने भी गाड़ी देखनी है तो बाकी की पेमेंट कर देते हैं हम। तो इधर हमारे घर पे ना बैठाने की जगह नहीं थी, तो इसलिए बच्चे के दोस्त के घर हमने अरेंज किया और शाम को 7 बजे हम वहाँ पहुँचे हैं तो उनका फ़ोन आया, उनको लोकेशन सेंड किए। हमने 16 तारीख को OLX पे गाड़ी बेचने के लिए ऐड लगाई थी, तो 31 जनवरी को हमें मैसेज आता है कि एक बंदे का मैसेज आता है, वो कहता है मुझे आपकी गाड़ी अच्छी लगती है। तो उसने डिटेल्स दी गाड़ी के बारे में और हमसे लोकेशन मांगी कि मैं आपकी गाड़ी आके देख लेता हूँ एक बारी। उसने आके गाड़ी पसंद की है, 10,000 टोकन दिया, अपना नाम एहसन मुनीर बताया था उसने और बाकी रकम उसने 1-2 दिन में देने का कहा था। अगले दिन उसका मैसेज आता है कि मैं कुछ रकम लेके आ रहा हूँ, तो अब मैं अपने दोस्त को भी कज़न को भी दिखानी है गाड़ी, तो वो भी देख लेगा। तो हमारे पास जगह नहीं होती इतनी ख़ास घर में बैठाने के लिए, मैंने उसको अपने दोस्त की बैठक में बुला लिया। अबू बकर अपने छोटे भाई उसामा के साथ अपने दोस्त की बैठक में बैठे थे कि एक डाला आया जिससे 4 अफराद पुलिस यूनिफॉर्म जबकि एक शख्स सिविल यूनिफॉर्म में नीचे उतरा और पलक झपकते अबू बकर और इसके छोटे भाई को गिरफ्तार करके डाले में बिठा कर चले जाते हैं। डाला आया वाइट कलर का, 4 पुलिस वाले थे उसके अंदर, एक सिविल में था। सिविल में एक मोटा सा आदमी था, वो उतर के आया और ये लोग, उसका दोस्त कहने लगा यार भाई तुम्हारी गाड़ी खड़ी कोई रगड़ के ना चला जाए ना। ये लोग बाहर चले गए देखने के लिए कि यार मतलब कि गाड़ी को कोई रगड़ ना मार जाए, गली की जगह थोड़ा स्पेस कम थी। तो वो इतने में वो आया मोटा सा आदमी और वो अबू बकर को हाथ पकड़ाया, जी अबू बकर आप हैं? उसने कहा हाँ जी आप गाड़ी देखने आए हो? कहता है जी हाँ हम गाड़ी देखने आए हैं। उतने में एक पुलिस वाला उतरता है कर लिए हुए, उसके हाथ से मोबाइल छीनता है और ड्राइवर वाली सीट पे फेंक देता है। वो दोनों आदमी पकड़ के अबू बकर को जो है ना अगली सीट पे बिठा देते हैं, हथकड़ी लगा देते हैं और पीछे छोटा बेटा खड़ा होता है उसको भी उठा के ना पीछे डाल देते हैं। फिर वो पीछे जाने लगते हैं एक गाड़ी, फिर उसको फ़ोन आता है मोटे आदमी को, वो ना उतर के दोबारा आते हैं, कमरे की तलाशी लेते हैं। लैपटॉप जिस कमरे में अबू बकर बैठा था, जिस कमरे में हम लोग बैठक में बैठे हुए थे ना, दोस्त अम्बल नाम है उस लड़के का, उसकी बैठक में बैठे हुए थे। तो वो आगे तलाशी लेते हैं, लैपटॉप कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है। तो कन्वर्टर होता है अपना सोलर सिस्टम का ना एक कन्वर्टर होता है, वो उठा लेते हैं, उसका बैग उठाते हैं, ये भी ले चलें। वो कहता है इसमें मेरे कपड़े हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। फिर वो एक काउंटर मशीन होती है पैसों के लिए काउंट करने के लिए लेके गए हुए थे, वो भी उठा लेते हैं। उसका मोबाइल चार्जिंग से उतार लेते हैं, बाइक की चाबी उतार लेते हैं। मैं कहता हूँ ये बच्चे हैं कहाँ लेके जा रहे हो? कहते नहीं मज़न थाने आ जाए। उनके आने से पहले एक डाला आया, मेरा दोस्त कहता है कि यार वो देखी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को नुकसान ना पहुँचा दें, गाड़ी दूसरी गुजरने की जगह नहीं थी। हम तीनों बाहर निकले तो वो पुलिस वाले भी थे बीच में, 1-2 वर्दी 3-4 पुलिस वाली वर्दी में लोग थे और 1-2 बंदे घर की वर्दी में थे, घर के कपड़ों में थे। तो एक बंदा उतर के आया मेरे पास घर के कपड़ों में, मुझे कहता है अबू बकर। मैंने कहा जी। मैंने कहा वो आप गाड़ी वाले हैं? कहता हाँ। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया
और पीछे से पुलिस वाला आया, उसने मेरा मोबाइल खींचा और गाड़ी के अंदर फेंक दिया और फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती के सीट के ना अंदर गाड़ी में डाला, मेरे भाई को भी गाड़ी में डाला और हमारे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। अंबल के घर से, अंबल हमारा दोस्त है जिसके घर हम बैठे हुए थे, उसके घर से एक सोलर का इन्वर्टर उठाया, अंबल की बाइक की चाबी उठाई है, अंबल का मोबाइल उठाया और हमने कैश काउंटर ला के रखा हुआ था तो वो कैश लेके आ रहा था, तो वो हमें उठा के वो ले गए हैं, मुंह पे कपड़ा डाल के, हमें नहीं पता चला वो कहाँ लेके गए। जब अबू बकर के अहले खाना को मालूम होता है तो वो परेशानी के आलम में इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब दौड़ते हैं। पुलिस को पूरा वाकया बयान करते हैं लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस्लामपुरा थाने की पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती बल्कि इनको झूठी तसल्लियां देकर रवाना कर देती है। मैं इस्लामपुरे थाने आता हूँ, वहाँ दरख्वास्त देता हूँ, मगर जो है ना वो FIR वगैरह नहीं काटते। ऑपरेशन पुलिस FIR नहीं काटती आपकी? जी, और वो जो है कहती जी 15 पे आपकी कॉल चला दिए, जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी तो आपको बताएंगे। एक सब इंस्पेक्टर का नंबर दे देते हैं, सुनील का, सुनील नाम होता है उसका, कि इनसे आप कॉल करके पता कर लें। 9:30 बजे मैं कॉल करता हूँ उसको, वो कहता है यार अभी कोई इत्तला नहीं आई आपके बच्चों की, जैसे ही कोई इत्तला आती है तो आपको बताते हैं। एक दिन बाद घर वालों को अबू बकर के नंबर से WhatsApp कॉल मौसूल होती है जिस पर अबू बकर घर वालों को बताता है कि अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है और फिर अबू बकर के वालिद उस्मान भट्ट को 3 स्टाम्प पेपर समेत अकेले जिन्ना अस्पताल पहुंचने का कहा जाता है। उस्मान भट्ट अपने बच्चों की तड़प में पुलिस के हमरा जिन्ना अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन मुल्जमान सब जानते थे और इसी वजह से उन्होंने जिन्ना अस्पताल के बाहर मुलाकात कैंसिल कर दी। उस्मान भट्ट ने एक बार फिर थाना इस्लामपुरा में दुहाई दी और बेलाखिर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगले दिन तकरीबन बल्कि रात को 1:30 बजे छोटे बच्चे का मैसेज आता है उसी अबू बकर के नंबर से WhatsApp के ऊपर कि पापा हम ठीक हैं और जो है ना भाई के अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है तो सुबह आपको कॉल करेंगे। तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। बच्चों ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर हैं और कौन लेके गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उस अबू बकर को बाद में पता चला कि कपड़ा डाल के ले गए थे दोनों को। तो फिर अगले दिन जनाब मुझे उन्होंने फ़ोन आया तकरीबन 6-7 बजे कि 3 स्टाम्प पेपर लेके आप आएँ, आपको जगह थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो मैं स्टाम्प पेपर इतवार वाला दिन था, 2 तारीख थी, इतवार का दिन था। मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किए अपना स्टाम्प पेपर। तो इतने मेरे ना इनके कज़न का फ़ोन आ गया बच्चों के कि आप ना थाने में चले जाएँ, खालिद साहब उधर होंगे तो FIR वगैरह कटवाएँ। मैं फिर उधर थाने चला गया वो स्टाम्प पेपर छोड़ के। इतने में उसकी कॉल आ गई थी आप जिन्ना हॉस्पिटल आ जाएँ। किसकी कॉल आ गई है? अगवाकार की? हाँ जी, अबू बकर के नंबर से, अबू बकर की कॉल है। अगवाकार आपसे जो राब्ता करते थे वो आपके बेटे के नंबर से करते थे? WhatsApp नंबर से राब्ता करते थे और बेटे से ही करवाते थे? खुद भी बात करते? नहीं, खुद उन्होंने बहुत बाद में बात की है। तो फिर हमने जाके FIR कटवाई है वहीं से। तकरीबन 11 बजे FIR 11 साढ़े 11 बजे हुई है FIR। वहीं से सारा कुछ गाड़ियाँ 2 भर के, 2-4 मोटरसाइकिलें भर के और एक गाड़ी इलाके की, जो उन्होंने बताया कि हम आगे वहाँ खड़े हो गए। तो वहाँ पर किस जगह पे उन्होंने आपको बुलाया? उन्होंने जिला हॉस्पिटल के गेट पे बुलाया था। सिर्फ आप 3 स्टाम्प पेपर लेके वहाँ? हाँ, मुझे अकेले को बुलाया था। ठीक है, आप पहुँचे फिर? मैं फिर पुलिस के साथ पहुँचा था। पुलिस ने इस ड्यूरेशन में आपकी FIR लॉन्च कर ली? जी हाँ, FIR हो गई थी और मैं पुलिस के साथ वहाँ पहुँचा हूँ। तकरीबन 1:30 बज गया था रात का। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने पहले बंद जा रहा था, फिर उनकी कॉल आई। मैंने कहा जी मैं स्टैम्प पेपर लेके आ गया हूँ। कहते जी अब देर हो गई, अब आपको हम बाद में कॉल करेंगे। मुल्जमान दोबारा राब्ता करते हैं और अबू बकर के वालिद उस्मान भट्ट को रात 1:30 बजे मॉडल टाउन C ब्लॉक पहुंचने का कहते हैं कि अगर अपने बेटे जिंदा चाहते हो अकेले आना, और उस्मान भट्ट बच्चों की खातिर अकेले पहुंच जाता है। 3 तारीख की रात को 1:30 बजे फ़ोन आया मुझे। उन्होंने मॉडल टाउन गोल चक्कर C ब्लॉक पे मुझे बुलाया तकरीबन 1:30 बजे। तो क्या 20 मिनट में आप यहाँ पहुँचे, अगर आपको बच्चे अपने जिंदा चाहिए, आप कुछ भी ना लेके आए, खाली हाथ आए आप। मैं खाली हाथ बाइक स्टार्ट की मैंने
1:30 बजे मैं सी ब्लॉक पहुंचा हूँ। उसके बाद अबू बकर की कॉल आई है कि पापा आप पहुँच गए हैं। मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ। कह रहे कि मैं कहाँ है? TCS के सामने। TCS मुझे नज़र नहीं आया उस टाइम, TCS साथ ही था। मैंने कहा मैं जूस वाली की दुकान के सामने खड़ा हूँ। वो कहते जी आप रोड क्रॉस करके ना सामने पार्क की तरफ चलेंगे। मैं रोड क्रॉस करके सामने जाता हूँ, एक कल्टस गाड़ी आती है, उसमें से एक बंदा उतरता है, मुझे अंदर बिठाते हैं। वो 4 बंदे होते हैं, मेरे मुंह पे कपड़ा डालते हैं और मुझे ले जाते हैं। मुझे ले जाके एक अंधेरे कमरे में बंद करते हैं, मतलब कि बिठा देते हैं एक कुर्सी पे। बाकी भी 2-3 कुर्सियाँ लगी होती हैं। हल्का सा थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होता है मगर फुल अंधेरा होता है। थोड़ी देर बाद 2-3 बंदे आके बैठ जाते हैं, अबू बकर भी साथ बैठा होता है। तो बातें करने लग जाते हैं, जी आपके बच्चे जो है गलत काम करते हैं, आपका पता नहीं है, आप इनका देखते नहीं हैं, इनकी यार दोस्त इतने ज़्यादा हैं और ये हैं और वो हैं। मगवी नौजवान अबू बकर अगवा के बाद अपनी कहानी बयान करते हैं। कहते हैं कि इन्हें मुंह पर कपड़ा डालकर ले जाया गया था और एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस दौरान वो तशद्दुद भी करते रहे। अबू बकर ने बताया कि वो 50 लाख रुपए तवान मांग रहे थे और ना मिलने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे। वहाँ पे इन्होंने हमें जाके मारा पीटा है। तो फिर उस दिन मुझे इन्होंने रात को एक छोटे कमरे में रखा हुआ था, हम दोनों को 2-4 पहियाँ बिछाने के अलावा और कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें पहले मारते रहे हैं, फिर हमारे काम के बारे में पूछा है, फिर मुझे रात को एक दूसरे कमरे में बुलाया, मुंह पे कपड़ा डाल के ही बुलाते थे। बुलाया तो मुझे मेरे काम के रिलेटेड पूछता रहा, डिटेल्स अपने बारे में उसने थोड़ा बताया कि मैं इस तरह यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। मुझे कहता है मुझे अपना काम सिखा दे। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे छोड़ दो तो मैं आपको काम सिखा दूँगा। तो मुझे कहता है कि हम आपको ना 4:30 फजर से पहले छोड़ देंगे। तो 4:30-5 बज गए, फिर उसने मुझे उधर ही वापस उस कमरे में छोड़ दिया। तो अगला दिन गुजर गया, इतवार का रात का टाइम हुआ। फिर इन्होंने मुझे बुलाया कोई 7-8 बजे। टाइम का हमें कोई इतना ख़ास नहीं पता चलता था, अज़ान से ही पता चलता। तो वहाँ पे इन्होंने फिर मुझे बुला के मारा। मुझे कहते हैं जी कि 50 लाख रुपया जो है ना तू हमें दे तो हम तेरी जान छोड़ देंगे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। फिर इन्होंने मेरे व्हाट्सएप के थ्रू घर कॉल करवाई है। तो घर इन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने उनको शो करवाना है कि मेरी गलती है, तो अकाउंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन हो रही है, तो ये ना हमें छोड़ देंगे। बस इन्होंने आपसे पापा से स्टाम्प पेपर पे कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। तो पापा को कहते हैं कि आप ना स्टाम्प पेपर लेके तो जिना हॉस्पिटल के मेन गेट पे आ जाए। तो पापा परेशान थे, पापा ने जाके इन पे पर्चा करवा दिया। पर्चा पहले थाने वाले नहीं दे रहे थे, पता नहीं किस तरह कर आगे पर्चा करवाया। तो रात को फिर पापा पुलिस वालों के साथ मिल के आ रहे थे जिना हॉस्पिटल, तो उनको उस चीज़ का भी इल्म हो रहा था साथ साथ। मगवी नौजवान अबू बकर ने बताया कि अगवाकारों ने 80 लाख रुपए तवान वसूल किया, जबकि 35 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए अलग से वसूल किए। रात को इन्होंने मुझे कोई 11 बजे बुलाया, तो फिर इन्होंने कॉल करवाई कि स्टाम्प पेपर करवाने हैं, तो आप पापा से स्टाम्प पेपर करवाने, पापा आ जाएं, तो बाकी बाद में करेंगे। इन्होंने मुझे मना किया था कि पैसों की बात जो है फ़ोन पे नहीं करनी। तो पापा को फिर इन्होंने मॉडल टाउन सी ब्लॉक बुलाया, कोई 12 या 1 के दरमियान, इस तरह का कोई टाइम था। पापा आ जाते हैं। इन्होंने पापा से कुछ अंगूठे लगवाए हैं सफ़ेद पेपर पे ना। तो उसके बाद पापा जब अंदर आए हैं, पापा मेरे सामने बैठे हुए थे। पापा को कहते हैं 80 लाख रुपया आपने देना, नहीं तो हम आपके बच्चों की जान नहीं छोड़ेंगे, इनको मार देंगे। फिर पापा को इन्होंने वापस उधर उतारा है जहाँ बुलाया था मॉडल टाउन सी ब्लॉक में। वहाँ से फिर पापा घर गए हैं, पापा ने पैसे अरेंज किए हैं और पापा ने इनको फिर इन्होंने लोकेशन दिया पापा को वहादत रोड की, पायलट स्कूल की। वहाँ गए हैं, वहाँ से इन्होंने पापा से पैसे पकड़े हैं। इन्होंने लैपटॉप भी मंगवाया मेरा और मेरा CPU भी मंगवाया। इन्होंने मेरा फ़ोन भी रख लिया। और आप ऐसा क्या काम करते थे जो उनको पता था और वो आपका लैपटॉप मांग रहे थे, आपका PC मांग रहे थे? हम वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा लीगल काम है। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है नेक्स्ट लिंक टेलीकॉम के नेम से। तो वो हमें कहते थे कि आप इलीगल काम करते हो, इल्ज़ाम लगा रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, फिर जब इन्होंने तवान ले लिया उसके कितनी देर बाद आपको आपके वालिद साहब के पास छोड़ा? इन्होंने हमें कोई 1.5 घंटा 1.5
इन्होंने उस टाइम में मेरे से गलत बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं इलीगल काम करता हूँ। फिर एक बयान ये भी रिकॉर्ड करवाया कि हम नारायण का खान गए हुए थे, वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर एक और बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके प्रैंक कर रहा था घर वालों के साथ। और आपके जो ऐप के थ्रू, आपके जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसके थ्रू भी क्या इन्होंने पैसे निकलवाए? इन्होंने मेरे डिफरेंट अकाउंट से 37 लाख रुपये निकाले। यानी कि टोटल 80 लाख वो था और 37 लाख आपसे लिया। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आप काम करो और हमें अपने जो मंथली प्रॉफिट होगा उसमें से 50% दो। जब अगवा बराए तवान के इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस वारदात में एंटी करप्शन के एहलकार मुलविस हैं। जब एंटी करप्शन महकमा के तर्जुमान से पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि एंटी करप्शन का कोई एहलकार इस वारदात में मुलविस नहीं है। जबकि डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़िशान रज़ा का इस हवाले से कहना है कि इसमें किसी महकमे के एहलकार मुलविस नहीं है, बल्कि ये जराइम पेशा गिरोह की कार्रवाई है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए इसकी भी वेरिफिकेशन जारी है। जल्द ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगवी नौजवानों में अबू बकर का छोटा भाई उसामा भी शामिल था, जो इस्लामिया कॉलेज में इंटर का तालिबे इल्म है। वो अभी तक इस वाक़ये की वजह से परेशान है। 1 फरवरी को हम लोग उधर बैठे हुए थे अपने दोस्त की तरफ, तो उधर एक डाला आता है, वो मेरे भाई को खींचते हैं वो लोग। मैं देखता हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो मुझे भी खींच लेते हैं और मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं हमारे, और पता नहीं कहाँ पे ले जाते हैं। और उसके बाद हमें जाके मारते पीटते हैं, फिर पता हमें। आपसे क्या कहते थे जब आपको वो किसी नामालूम जगह पर लेकर गए हैं? आपसे क्या कहा उन्होंने? मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, भाई से ही जो बात की है उन्होंने की है। मेरे से उन्होंने एक वॉइस मैसेज करवाया था जिस दिन हम गए थे, उसी दिन उन्होंने रात को करवाया था वालदा को कि कहो कि हम ठीक हैं और भाई के कोई अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है तो उसके बाद हमें छोड़ देंगे। बस यही उन्होंने करवाया था वॉइस मैसेज। और किस जगह पे आपको रखा था, ये याद है आपको? नहीं, कुछ नहीं बताओ, क्योंकि उन्होंने हमारे मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, कुछ नज़र आ नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी कहा था कि अगर आपने कुछ बाहर जाके बयान वगैरह दिए तो पेशावर में कोई बम ब्लास्ट हुआ है तो उसमें आपका नाम डाल देंगे, हम वो केस आपके ऊपर डाल देंगे। मगवी नौजवान की वालदा और दादी इस वारदात के बाद बहुत परेशान हैं। इन्हें हर वक्त बच्चों की सलामती की फिक्र खाई जा रही है। इनकी पुलिस और आला हुकाम से एक ही दरखास्त है कि इनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म मैं अपील कर रही हूँ कि हमारे बच्चों को अब बहुत तंग किया जा रहा है। हमारे बच्चे 17 दिन से परेशान हैं, दर फिर रहे हैं। बार बार उन्हें फ़ोन आ रहे हैं कि हमें, पहले तो उन्होंने 80 लाख रुपया मांग लिया, हम कहाँ से देंगे। हमने कहा बच्चों के सिवा, मेरे पास तो बच्चों के अलावा हो रहा है कुछ नहीं। मेरे बच्चे सिर्फ एक ही मेरे बेटे की औलाद है, वो हमें बहुत अजीज है। अपने बच्चे पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके पैसे उनको लेके मेरा बेटा जब आधी रात को गया, हमने कहा आग में कूदने जा रहा हमारा बच्चा। पता नहीं हम तो जिंदा है या मर गए। हम तो मर गए हैं, जिंदा भी हैं और मर भी गए हैं। अब हमें आपसे इंसाफ चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अब और ना तंग किया जाए। पढ़ने वाले मेरे बच्चे बीमार, छोटा वाला तो बहुत बीमार है बच्चा, वो पढ़ने वाला मेरा बच्चा, उसकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है। कुछ भी करें, हमें इंसाफ दिलाएं, इनसे हमारी निजात कराएं। ये जो तंग कर रहे हैं हमको ये लोग, हम डरे हुए खौफज़दा लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा। अभी भी हम डरे, रात को बाहर नहीं निकल सकते हम लोग बिल्कुल भी। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि वो हमारे लिए कुछ करें। हम तो कुछ बहुत मजबूर लोग हैं, लेकिन ये भी मैं भी दोबारा ये ऐसा किस्सा ना करें हमारे बच्चों के साथ या किसी और के बच्चों के साथ। तो जब तक के मुताबिक ये एक टेस्ट केस है जिसे लाहौर पुलिस की नाकामी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिन दिहाड़े लाहौर शहर में 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया, पुलिस कुछ ना कर सकी। अगवाकार अहले खाना के मुसलसल राब्ते में रहे, पुलिस लोकेशन ट्रेस ना कर सकी। अगवाकार से मगवी के वालिद मुलाकात करते रहे, पुलिस कुछ ना कर सकी। अगवाकारों ने 80 लाख रुपए तवान वसूल किया, पुलिस कुछ ना कर सकी। मगवी नौजवान तवान की रकम अदा करके वापस आ गए, पुलिस कुछ ना कर सकी। मगवी नौजवानों को अभी तक अगवाकारों की तरफ से धमकियां मौसूल हो रही हैं, पुलिस कुछ ना कर सकी। खोज अब तक ने जब आला
आला हुकाम से इस बारे में मौकफ लेने का पूछा तो उनकी जानिब से चुप साध ली गई। खोज अब तक के मुताबिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करती तो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सकता था। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।